हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर गुरुजी। दोस्तों, बिहार स्वास्थ्य विभाग में नई भर्ती को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साथ ही साथ पूरा गाइडलाइन भी आ गया है कि इस भर्ती के लिए आपके पास उम्र सीमा क्या होना चाहिए, क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए, इसे अप्लाई करने के लिए कितना आपको फ़ीस देना होगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इसका जो फॉर्म फिलअप है कब से शुरू होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यह जो भर्ती आई है उसे कौन कौन अप्लाई कर सकता है, और इसको जो है दोस्तों, इस फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूँ। वहाँ से आप जाकर अपना अपना फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आपने अगर मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी अपडेट आएगा तो उसके माध्यम से भी आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, यह जो भर्ती आई है स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार की तरफ से यह दोस्तों निकाली गई है भर्ती। जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे हैं आप लोग, यह नोटिफिकेशन है। एडवर्टाइजमेंट नंबर दिया हुआ 03/2024। अप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर द पोस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस एट हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, नेशनल हेल्थ मिशन। स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार इन्वाइटेड ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम कैंडिडेट फॉर द पोस्ट ऑफ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। यानी कि जो आपका जो पोस्ट है दोस्तों, वह किस चीज़ का पोस्ट है, तो CHO का पोस्ट है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर का पोस्ट है, अंडर नेशनल हेल्थ मिशन, जो कि नेशनल हेल्थ मिशन के अंडर वो आता है। दिस पोस्ट इज मीन टू लीड द प्राइमरी केयर प्रोवाइडर टीम consisting of female health worker, male health worker, ASA, etc. at health sub center, health wellness center for implementation of public health program, enable comprehensive primary health care service delivery including disease prevention and health promotion। तो यह दोस्तों जो भर्ती आई है, यहाँ पर पहले ही लिख दिया गया, ब्रैकेट में आप देख पा रहे हैं, ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस। मतलब कि यह जो भर्ती आई है दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है। यह आपका 18 महीने का होता है। अगर 18 महीने बाद अगर आपका काम बेहतर होगा तो आपको जो है आगे कंटिन्यू काम करने का मौका मिल सकता है। इसका जो 18 महीने को बढ़ाया भी, अगर आपने अच्छा परफॉर्मेंस किया तो ये जो 18 महीना है वो आपको बढ़ाकर आगे और भी किया जा सकता है आपका काम के अनुसार। आप जितना अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे उतना आपको जो है समय और दिया जाएगा, और आगे बढ़कर हो सकता है कि यह जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है तो कुछ ऐसे जो होंगे, जो अच्छे कर्मचारी होंगे, उनको जो है परमानेंट उनको वहाँ पर जॉब दे दिया जाएगा धीरे धीरे, अगर आप अच्छा काम करके दिखाएंगे तो। दोस्तों, बिहार में जितनी भी वैकेंसी आती है दोस्तों, वह सभी जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आती है। और उसके बाद क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर आने के बाद वहाँ पर जितने भी एम्प्लॉय काम करते हैं, काम करते करते उनमें से कुछ एम्प्लॉय क्या होते हैं, अच्छे काम करके दिखा देते हैं, तो उनको क्या होता है, परमानेंट उनको बना दिया जाता है वहाँ का एम्प्लॉय। वैसे भी जो है बिहार का स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारा सीट खाली है। यह जॉब जो है आगे चलकर आपका परमानेंट तो होगा ही दोस्तों। तो ये मत सोचकर फॉर्म मत भरिएगा कि यह जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है तो मुझे 18 महीने का ही ये मिलेगा ड्यूटी। तो ऐसा नहीं दोस्तों, आप अपने मन लगा कर ड्यूटी कीजिएगा। अगर आपका काम पसंद आ गया तो वो आपको जो है और 18 महीने से आगे बढ़ा भी दिया जाएगा। और उस प्लस में अगर आपका अच्छा रहेगा तो आपको जो है परमानेंट भी आपको कर दिया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और देखेंगे कि आपका जो सैलरी है वह कितना है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सैलरी की बात करें, रिम्यूनरेशन ईच कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर इज इनिशिएटेड टू अ रिम्यूनरेशन ₹40,000, 40,000 पर मंथ आपको दिया जाएगा, जिसमें आपका जो 32,000 जो है दोस्तों पर मंथ इज एडमिसिबल इज़ फिक्स्ड है। फिक्स जो 32,000 जो है आपका फिक्स है। और आपका जो 8,000 है पर मंथ टू बी पेड परफॉर्मेंस लिंक पेमेंट, मतलब कि आपका परफॉर्मेंस के हिसाब से आपको जो है 8,000 और एक्स्ट्रा दिया जाएगा। मतलब एक तरह से मान के चलिए कि यह एक इंसेंटिव बेसिस पर, अगर आप जितना अच्छा काम करेंगे उतना आपको जो है, मतलब 8,000 तक फिक्स है। अगर 8,000 100% आप करके दिखाते तो आपको 8,000 मिलेगा। वो फिर परसेंटेज बेसिस पे 90% या 40% या 60% करेंगे तो उस हिसाब से आपको जो है मिलेगा। लेकिन इसमें 32,000 जो है वो आपका फिक्स सैलरी यहाँ पर बोला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो है दोस्तों आपका पूरा
कितना पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाला गया है। तो नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर या CHO का जो है पोस्ट है। और यहाँ पर कैटेगरी वाइज जो है तो सीट दिया गया है, जिसमें आपको जनरल कैटेगरी में सीट नहीं है, UR फीमेल में नहीं है, EBC में आपका जो है 1345 सीट है, EBC फीमेल में 331 है, BC में 702 सीट है, BC फीमेल में 259 है, SC में 1269 है, 1279 है, SC फीमेल में 230 है, ST में 95 है, ST फीमेल में 36 है, EWS में 145 और EWS फीमेल में 78 है। टोटल दोस्तों 4500 पदों के लिए भर्ती निकाली गई है। बगल में आपको जो है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिया गया, क्वालिफिकेशन के बारे में बताया गया कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए। और यह जो है दोस्तों आपका जो है बिना एग्ज़ाम दिए आपको डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिलने वाला है आपका क्वालिफिकेशन के हिसाब से। तो यहाँ पर जो दिया गया सेशनल क्वालिफिकेशन में BSc नर्सिंग विद सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ 6 मंथ इंटीग्रेटेड सर्कुलम ऑफ सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ CCH फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल। ये आपका जो है BSc नर्सिंग सक्सेसफुल कंप्लीट होना चाहिए और प्लस में 6 मंथ का इंटीग्रेटेड जो है सर्टिफिकेट आपका CCH का होना चाहिए, इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा या फिर स्टेट नर्सिंग काउंसिल के द्वारा रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी फ्रॉम एकेडमिक ईयर 2020 ऑनवर्ड। तो ये जो क्वालिफिकेशन दोस्तों BSc कंप्लीट होना चाहिए, प्लस में 6 मंथ का जो है CCH का जो है डिग्री आपके पास होना चाहिए, या अगर ये नहीं है तो नीचे भी और करके दिया हुआ है। पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग विद सक्सेसफुल कंप्लीट होना चाहिए और 6 मंथ का इंटीग्रेटेड सर्कुलम ऑफ सर्टिफिकेट कोर्स ऑफ कम्युनिटी हेल्थ फ्रॉम एन इंडियन नर्सिंग काउंसिल, स्टेट नर्सिंग काउंसिल, रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूट और यूनिवर्सिटी। यहाँ पर भी पोस्ट बेसिक जो है दोस्तों आपका BSc नर्सिंग सक्सेसफुल होना चाहिए और 6 मंथ का यहाँ भी वही CCH का जो है सर्टिफिकेट आपसे मांगा जा रहा है इस पोस्ट को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद नीचे दिया गया है, अगर वो भी नहीं है तो यहाँ पर दिया गया BSc नर्सिंग या पोस्ट BSc नर्सिंग या आपका जनरल नर्स एंड मिड वाइफाई GNM अगर आप पास किए हैं, GNM का आपके पास कंप्लीट कर चुके हैं, उसका सर्टिफिकेट आपके पास है, तो अभी आप अप्लाई कर सकते हैं। और वो जो है आपका CCH थ्रू IGNOU अदर स्टेट पब्लिक हेल्थ या मेडिकल यूनिवर्सिटी एज पर सर्कुलम ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का द्वारा जो है दोस्तों आपका वह जारी होना चाहिए, तब आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो यही दोस्तों क्वालिफिकेशन का क्राइटेरिया है। अगर ये आपके पास क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आपको जो है डायरेक्ट ज्वाइनिंग मिल जाएगा, कोई भी एग्ज़ाम नहीं देना पड़ेगा, डायरेक्ट ज्वाइनिंग है। आगे बढ़ते हैं देखते हैं कि आपका जो है फॉर्म को अप्लाई करने के लिए एज क्राइटेरिया क्या मांगा गया है और एग्जामिनेशन फ़ीस क्या देना पड़ेगा। तो एज क्राइटेरिया की बात करें तो आपका यहाँ पर पहले बोल दिया गया, देख पा रहे कट ऑफ डेट, यानी कि जो आपका एज का गणना है वह 1/1/2024 से काउंट किया जाएगा। मिनिमम जो आपका एज है दोस्तों वह आपका यहाँ पर दे दिया गया है, मिनिमम एज जो है आपका 21 साल होना चाहिए, 1/1/2024 तक आपका 21 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद मैक्सिमम जो एज लिमिट है UR मेल और EWS मेल का जो है 42 साल है, UR फीमेल और EWS फीमेल का 45 साल है, BC एंड EBC मेल एंड फीमेल का 45 साल है और SC ST मेल फीमेल का 47 साल है, मैक्सिमम है। 10 साल का दोस्तों रिलैक्सेशन दिया गया है, बेंचमार्क PWD जो हैंडीकैप होते हैं उनको 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। उसके बाद 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया, डिपार्टमेंटल जो कैंडिडेट है उनको 5 साल का दिया गया है रिलैक्सेशन। बात करते हैं एप्लीकेशन फीस का, तो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप अगर EWS UR BC EBC से हैं तो आपको मेल कैंडिडेट के लिए 500 और फीमेल कैंडिडेट के लिए 250 रुपये देना पड़ेगा। SC ST बिहार से जो के हैं उनको मेल हो या फीमेल हो 250 रुपया देना पड़ेगा। यहाँ पर UR मतलब मेल अदर स्टेट वाले भी दोस्तों इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फीमेल और PWD की बात करें तो इसके लिए भी 250 रुपये मेल हो या फीमेल आपको फ़ी देना पड़ेगा। अब नेक्स्ट बात है कि फॉर्म अप्लाई कब से शुरू होगा, कब तक लास्ट डेट है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं फॉर्म जो एप्लीकेशन एंड फी सबमिशन स्टार्ट टाइम क्या है, 1 अप्रैल से दोस्तों इसका जो फॉर्म फिलअप है 10 बजे से सुबह से आपका स्टार्ट हो जाएगा। और ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़ीस का लास्ट डेट क्या है, तो 30 अप्रैल शाम 6 बजे तक जो है दोस्तों इसका डेट है। आप इसके अंदर में आप अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं।
और फॉर्म अप्लाई करने के लिए जो लिंक दिया हुआ है दोस्तों, इसके माध्यम से आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा और टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। वहाँ से जाकर आप डायरेक्ट अपना फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों सारा कुछ आपको इस